देखिए, 1954 से ये व्यवस्था है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें कुछ शब्द जो है जिनको आम तौर पर असभ्य या अभद्र या असामाजिक माना जाता है, उनको असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखा जाता रहा है और इस तरह के शब्दों की एक सूची बनती रही है। लेकिन ये जो शब्द आज आए हैं या इसके पहले भी शायद 2011-12 में भी कुछ शब्द आज मैंने एक दो चर्चाओं में जानकारी में आया कि उसमें भी कुछ शब्द उस समय भी इस तरह संसदीय करार किए गए थे। तो मेरी समझ से परे है कि जो शब्द हम अपने घर में बोल सकते हैं, जो शब्द हम किताबों में पढ़ते हैं, जो शब्द हम कहानियां किसने बड़े-बड़े लेखकों के उसमें पढ़ते हैं, जो आम बोलचाल में समाज में स्वीकार्य हैं, वो असंसदीय कैसे हो सकते हैं? और अगर वो असंसदीय है तो वे समाज में स्वीकार्य क्यों होंगे? फिर तो गैर कानूनी हो जाएंगे। अगर संसद में नहीं बोल सकते तो हम बाहर भी नहीं बोल सकते। अगर हम मान लीजिए किसी को कायर कहना है तो संसद में अगर कायर नहीं कह सकते तो बाहर भी कायर क्यों कहेंगे? तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और अगर कायर शब्द असंसदीय है तो वो तो चलन से बाहर हो जाना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो शब्द है भ्रष्टाचार, ये पाखंड, अब पाखंड तो तुलसीदास जी ने लिखा ही है कि जिम पाखंडबाद से लुप्त भय सदग्रंथ, तो क्या वो भी संसदीय हो जाएगा? तो ये शब्दों का जो चयन है मुझे लगता है ये जो है, अब इस पर जवाब जो आज सुन रहा हूं कि साहब वो कांग्रेस सरकार के समय भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सारा विवाद जो है इसके लिए बेहतर ये हो कि मतलब एक संसदीय, पहली बात तो इस तरह के शब्दों का जब आप चयन कर रहे हैं तो उसके लिए विपक्ष के नेताओं के साथ सारे संसद की जो बिजनेस कमेटी है, कार्यमंत्रणा समिति है या एथिक्स कमेटी है, इनके साथ चर्चा करके उसमें से आप तय करें कि कौन से शब्द आमतौर पर अभद्र और असभ्य शब्द, गाली गलौज के शब्द जो बोले नहीं जाते उनको असंसदीय माना जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द भी आ गए जो ज्यादा हार्ड है या किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं या जेंडर उसमें जो है कहीं वो चोट करते हैं, उनको असंसदीय माना जाता है, माना जा सकता है। मैं भी मानता हूं कि महिलाओं के खिलाफ मान लीजिए बहुत सारे मुहावरे या शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर के ये कहा, या दलित या वंचित समाज को लेकर के या किसी खास वर्ग को लेके, तो वो तो माना जा सकता है। लेकिन कायर कहना, भ्रष्टाचार या जो सूची आपने दी है इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो आम बोलचाल के शब्द हैं, रोज बोले जाते हैं, वो कैसे असंसदीय हो गए ये मेरी समझ से तो परे है। और पार्लियामेंट कवर करने का अनुभव विनोद शर्मा जी को मुझसे ज्यादा है, इनके सिंह साहब को भी है, मुझे भी है कम से कम 25-30 सालों का। तो अब हमने तो, अगर आप आशुतोष जी पुराने भाषण उठा लीजिए, अब डॉक्टर लोहिया और नेहरू के बीच जो भाषण हुए उसमें तो नेहरू जी के कोट से लेकर के इंदिरा गांधी के मिंक कोट तक की चर्चा संसद में हुई है। तो वो अब, और आप अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण ले लीजिए, सुषमा स्वराज के ले लीजिए, और अरुण जेटली के ले लीजिए, जनेश्वर मिश्रा का ले लीजिए, जितने जॉर्ज फर्नांडीज, चंद्रशेखर जी, जितने पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, भूपेश गुप्ता, तो सबने इन सारे शब्दों का प्रयोग किया है अपने भाषणों में जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं, और या इनसे भी ज्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो क्या उनके सारे भाषण संसदीय हो जाएंगे? या वो अगर डिबेट के स्तर की जो बात हो रही है, सब डिबेट का स्तर उठाना है, तो क्या तब डिबेट का स्तर कमजोर था जब इन शब्दों का प्रयोग होता था? अब इन शब्दों को हटाने से डिबेट का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। अरे भाई, डिबेट का स्तर तो अच्छे जब सांसद होंगे, पढ़े लिख के तैयारी करके आएंगे, अच्छा बोलेंगे। अब मुहावरे आप हटा देंगे, लोकोक्तियां हटा देंगे। देखिए, ये देश ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं है, यहाँ गांव देहात में देशज शब्दों का प्रयोग होता है, आम भाषा में होता है। यहाँ के लोकोक्तियां, मुहावरे आम भाषा में, ठीक है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया उनके आधार पर आप कुछ को कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो देशज शब्द है, जो देसी भाषा के शब्द है, उनको आप कैसे असंसदीय कह देंगे? गांव देहात से सांसद चुन के आते हैं, वो तो अपनी भाषा बोलेंगे। तो मुझे लगता है इसके मानक होने चाहिए, इसका आधार होना चाहिए कि किसी शब्द को असंसदीय कहने का आधार क्या है, तर्क क्या है, तब उस पर बात होनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।